नमस्कार। लोकल न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम कांकेर जिले के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनकी क्या योजनाएं हैं, उनके क्या प्लानिंग है, किस रणनीति के तहत वो चुनाव के समर में उतरे, इस पर हम चर्चा करते हैं, विभाग चर्चा करते हैं। आज भानु प्रतापपुर नगर पंचायत की कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती भगवती गजेंद्र हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे। मैं हूँ राजकुमार दुबे। भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में कांग्रेस की प्रत्याशी जो नगर पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदार हैं श्रीमती भगवती गजेंद्र, हम उनसे चर्चा करेंगे कि नगर पंचायत भानु प्रतापपुर के विकास के लिए उन्होंने क्या सपने देखे हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं और किस रणनीति के तहत नगर पंचायत भानु प्रतापपुर के चुनाव लड़ने उतरी हैं। आपको यह बता दें कि ये भानु प्रतापपुर नगर पंचायत के गठन के समय पहली पार्षद भी रह चुकी हैं, उसके अलावा 2 बार पार्षद निर्वाचित हो चुकी हैं। इन्हें लगभग 30 साल का राजनीतिक अनुभव भी है। सबसे उम्र दराज महिला है, बेबाक बात करती हैं, किसी भी विषय वस्तु पर इनसे अपन चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले लोकल न्यूज परिवार की ओर से भगवती गजेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। मेरा सबसे पहला यह सवाल है आपसे कि आप भानु प्रतापपुर नगर पंचायत के पद पर कांग्रेस की प्रत्याशी घोषित की गई हैं और आप चुनावी सभा में उतर गई हैं। आपकी क्या योजना है? आपने भानु प्रतापपुर के विकास के लिए क्या सोचा है? भानु प्रतापपुर की जो जनता है उसकी सेवा के लिए मैं मूलभूत सुविधा, नाली सड़क, बिजली, पानी, इसका है, खेल मैदान है, तालाब सौंदर्यीकरण है, ये मैं ना जितना जनता का जो अपने 15 वार्डों में रहता है उसके लिए मैं सोच के आज चुनाव में मैं आई हूँ। इसके अलावा जो पिछला कार्यकाल अगर देखा जाए तो विपक्षी जो दल है उनका कहना है कि पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के लोगों ने कुछ विशेष विकास के काम भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में नहीं किए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछला वाला जो कार्यकाल है उसका तो मैं फैसला नहीं कर सकती। मैं जो अभी आई हूँ, जो भी है काम उसको मैं करूंगी। जनता एक बार मेरे को सेवा का मौका दे तो मैं उसको पूरा करूंगी। पिछला वाला तो मैं कुछ नहीं करती। मैं अभी जो आई हूँ, जो मकसद से आई हूँ, मैं सिर्फ काम के मकसद से आई हूँ। मैं अपना निजी स्वार्थ के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ जनता के सेवा के लिए मैं मैदान में उतरी हूँ। देखिए, जनता की सेवा की बात है तो सबसे पहले आप नगर पंचायत को संचालित करेंगी। जनता यदि आपको मौका देती है तो नगर पंचायत में सबसे पहले आय क्या समस्या है, क्योंकि यहाँ पे आय के स्रोत सीमित हैं और खर्च बहुत ज्यादा है। तो इस आय और खर्च के संतुलन को आप कैसे बनाएंगे? आय का स्रोत वही है, जहाँ पे खाली जमीन है वहां पे अपन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और जो लड़का है जो उसके लायक है उनको सबको कॉम्प्लेक्स दिलाएंगे। उससे हमारा आय बढ़ेगा और लोगों को भी यानी रोजगार का ये मिलेगा, उनका भी रोजी रोटी चलेगा। मैं यही सोच के आई हूँ। मैं ये भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में आय व्यय की बात हमने की, इसके अलावा और ऐसी नगर में कौन सी समस्याएं जो आप देखते हैं कि इनको हमें दूर करना चाहिए? मैं तो यहाँ ये देखती हूँ कि यहाँ पे खेल मैदान है, नाली है, यानी है बहुत सारा समस्या है। मैं तो देख चुकी हूँ, वो मेरे को मालूम है। मगर क्या है, जब मैं आऊंगी ना, मेरे को जनता सेवा का मौका देगा ना, तब मैं इस सब चीज को बतलाऊंगी। मेरे सपना पूरा है सिर्फ भानु प्रतापपुर के एकदम यानी सौंदर्यीकरण और एकदम स्वच्छ वातावरण देना चाहती हूँ। भानु प्रतापपुर नंबर 1 में टॉप में रहना चाहिए। मैं ये देखना चाहती हूँ। मेरा सपना है भानु प्रतापपुर को अच्छा देखना चाहती हूँ। सौंदर्यीकरण और खेल मैदान की बात करें तो खेल मैदान की राशि शासन के द्वारा आवंटित की गई थी, उसके बाद भी पिछले कार्यकाल में उस काम को पूरा नहीं किया गया। और सौंदर्यीकरण की बात है तो जो पहले प्रतिमाएं और गार्डन बनाए गए थे वो भी लगभग बर्बाद हो चुके हैं। इस पर क्या कहना है आपका? उसको जैसे बर्बाद हो गए उसको फिर से हम लोग करेंगे सौंदर्यीकरण का, और खेल मैदान का जो पैसा गया है उसको और लाने का कोशिश करेंगे, बनाएंगे हम लोग उसके लिए पूरा। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आपके सामने खड़े हैं, प्रतिद्वंदी हैं आपके, और उनसे आपका करीबी रिश्ता रहा है, पारिवारिक सदस्य के रूप में रहे हैं। उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं तो एकदम रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ, सिर्फ जनता की सेवा के लिए। तो पारिवारिक संबंध तो है ही है, मेरा अलग है, मगर मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए। और मैं अपने पार्टी, मेरे जो कांग्रेस पार्टी वाले टिकट दिए ना, उसके मैं बहुत आभारी हूँ। अब मैं 30 साल से कांग्रेस की सेवा में लगी हूँ, तो मैं सिर्फ, मेरा लक्ष्य है सिर्फ जनता का सेवा करने का।
जनता की सेवा लक्ष्य है, बहुत सुंदर है। किसी भी जनप्रतिनिधि का लक्ष्य जनता की सेवा होना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्र के विकास और नगर के विकास की अगर बातें करें तो इनके विकास के लिए आपकी कोई ठोस ऐसी योजना हो जो अगले 5 साल में आप उस पर अमल करें और भानु प्रतापपुर का विकास करें, ऐसी कोई योजना आपके दिमाग में हो तो? पहले तो मेरा प्राथमिकता है यहाँ भानु प्रतापपुर से रेलवे स्टेशन जाने का है, उसमें सबको परेशानी होता है। उसके लिए मैं भी आने जाने का साधन बनाने के लिए पूरा भरपूर प्रयास करूंगी कि लोगों को ये हो। और यहाँ पे जो यातायात व्यवस्था है भानु प्रतापपुर में, सब इधर उधर गाड़ी रहता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, उसका भी मैं व्यवस्था के लिए पूरा अमल रहूंगी। बस मेरा लक्ष्य वही है, सिर्फ भानु प्रतापपुर को अच्छा देना है, स्वच्छ देना है और लोगों को अच्छा ये रहना करके मैं इसीलिए मैं अपना राजनीति में कूदी हूँ। भानु प्रतापपुर नगर में अतिक्रमण लगातार होते जा रहा है और ये मामले इसके बढ़ भी रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नगर विकास के लिए अतिक्रमण का वो रहेगा, उसमें भी जैसे नगर विकास के लिए रहेगा, उसके लिए तो मैं राजस्व विभाग के लिए पूरा समर्पित रहूंगा, उसके साथ खड़े होकर मैं काम करूंगी विकास वाले में। भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में जो एक स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सी परेशानियां हैं। यहाँ के जो आपके भानु प्रतापपुर नगर के जो लोग हैं वो भी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, इसके लिए कोई आपकी योजना? भानु प्रतापपुर में स्वास्थ्य का तो ही है, बहुत परेशानी है। तो मैं तो सबसे पहले चाहती हूँ यहाँ पे लेडीज डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सोनोग्राफी कराते हैं, कभी बच्चे बीमार रहते हैं तो हम यहाँ से लेकर के हमको रिफर करते हैं रायपुर, धमतरी। तो कई आदमी रिफर में क्या है, कई के पास साधन रहता है, कई के पास साधन नहीं रहता है, ये भी बड़ी परेशानी है। सक्षम लोग तो ले जा सकते हैं, गरीब लोग क्या ले जाएंगे। इसलिए हम वही चाहते हैं कि हमारे भानु प्रतापपुर में हर चीज का सुविधा होना चाहिए, दवाई, पानी, सफाई, डॉक्टरों का ये होना चाहिए। ये इसके लिए मैं पूरा तन मन से मैं करूँ कोशिश। कांग्रेस पार्टी ने नगर पंचायत भानु प्रतापपुर में अध्यक्ष पद के लिए आपको मौका दिया है, पर इस दौड़ में और भी कई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे जो जिन्हें टिकट नहीं मिला, तो क्या इनके और आपके बीच में कोई गुटबाजी है, कोई मनमुटाव ऐसा देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। देखो, टिकट तो हर कोई मांगते हैं, मगर टिकट तो एक को मिलेगा, एक को मिलता है तो उसके बाद फिर हम लोग टिकट मिलने के बाद हम लोग सब पूरा एक हो जाते हैं और एक होकर के हम सिर्फ कांग्रेस का सिपाही बन के कांग्रेस की काम करते हैं और सब मिलजुल के कर रहे हैं हम लोग। नगर पंचायत में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ रही हैं और भानु प्रतापपुर की विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी भी हैं, उनका आपको कितना सहयोग मिल रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? नगर पंचायत भानु प्रतापपुर में हमारी जो विधायक है वो पूरी ये में नंबर 1 के विधायक है सब विधायकों में से, तो उसका तो मेरा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उसकी पकड़ महिलाओं में बहुत अच्छी है। तो उसका तो फायदा मेरे को मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ वो हमेशा खड़ी है और मेरे साथ अभी 6 दिन रह के मेरा पूरा प्रचार प्रसार भी करेगी। आप इस चुनाव में अपनी सफलता को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? मैं तो पूरी आश्वस्त हूँ सफलता के लिए। सफलता मिलेगी? हाँ, मेरे को जरूर मिलेगी। चलिए, ये थी नगर पंचायत भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी और ये चुनावी सभा में लड़ी हैं, उनसे हमने बेबाक बात की, आपने भी जाना कि उनके क्या इरादे हैं, किस सोच को लेकर वे नगर पंचायत भानु प्रतापपुर के चुनाव में उतरी हैं। और हम कामना करते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं भगवती गजेंद्र जी की आप इस चुनाव में सफलता को प्राप्त करें। लोकल न्यूज का यह दूसरा एपिसोड था। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। फिर कल मिलेंगे हम किसी और प्रत्याशी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।